अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोनी टीवी के साथ हमें शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, आज मेरे स्टूडेंट एक मिलने के लिए आए एस्ट्रोलॉजी के सिलसिले में और कुछ उनके कंसेप्ट थे, वो सवाल पूछना चाह रहे थे और फिर मैंने कहा था कि उनसे सवाल जवाब होंगे और वो साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बल्कि एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बना रहे हैं कि सुर्ख गाय के बारे में। ये सुर्ख गाय है क्या? आजकल इसका चर्चा इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। ये यहूदियों की एक सुर्ख गाय के बारे में डिस्कशन हो रही है कि क्या सुर्ख गाय की कुर्बानी के बाद दुनिया पे यहूदियों की हुकूमत हो जाएगी, या अप्रैल का महीना ब्लड शेड लेके आ रहा है, खूनी जंग लेके आ रहा है। अप्रैल में कौन से अहम ट्रांजिट बन रही है, उनसे कौन से ऐसे सितारों की पोजिशन बन रही है जिसकी वजह से ये सारे मामला होंगे। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और जो कंसेप्ट है, जो सवाल हैं वो आप ये पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मैं कोई जवाब दूंगा और जवाब के सिलसिले में आपकी कई कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जी, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? आपके जहन में काफ़ी दिनों से मैं कॉल कर रहे थे, तो आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल कॉल कर रहा था और मेरे जहन में काफ़ी सवाल हैं। स्पेशली इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं आपके लिए जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बल्कि लोगों को भी ज़ाहिर बात है, अगर हम यहाँ पे बैठे क्लियर कर रहे हैं तो लोगों को भी ज़ाहिर बात है शऊर मिलेगा, उनको भी पता चलेगा कि ये सुर्ख गाय की कुर्बानी बेसिकली है क्या चीज़। उसमें एक मैं बता रहा था, यहूदी में मुख्तलिफ फ़िरके हैं, जिस तरह मुसलमानों में फ़िरके हैं शिया, सुन्नी और दूसरे वहाबी। इसी तरह हर मज़हब में मुख्तलिफ फ़िरके होते हैं। तो उनमें भी एक मखसूस फ़िरका है जो कि ज़्यादा शिद्दत पसंद है और उनके लिए सबसे ज़्यादा लाज़िम मज़मूम है कि यहूदियत की सबसे ज़्यादा अक्सरियत दुनिया में हो और उनकी हुकूमत हो। ये उनका बड़ा दरीना ख्वाब है और इस सिलसिले में उनकी एक मखसूस रस्म है, खुफिया रस्म है, जिसके ज़रिए वो एक अदा करना चाहते हैं कि ऐसी गाय को ज़िबा करें, बल्कि उसको ज़िबा करके उसको जलाया जाए और उसकी राख से नहाया जाए और फिर जो मक़सद अक़सा को शहीद करके वहाँ पे उनका टेंपल बने। तो ये रसूमात अदा करने से वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकें। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि ये अप्रैल के महीने में ये करना चाह रहे हैं ये चीज़ें। अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सुर्ख गाय का, ये मतलब इनके किस तरह से इनको ये मतलब हुआ कि भाई हम अगर सुर्ख गाय का ढूंढते हैं या सुर्ख गाय की हम लोग कुर्बानी दे के जला देते हैं, वट जो भी है, तो हम पूरी दुनिया पे हुकूमत कर लेंगे या पूरी दुनिया हमारे अंडर होगी, हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाएंगे। ये उनको किस तरह से मतलब कोई ख्याल आया, वो गैबी इल्म के बिल्कुल। जरिए आया या? जिस तरह उनकी हर मज़हब की मजहबी रसूमात होती हैं, मजहबी उनकी करानी कह रहा हूँ, मजहबी उनकी किताबें होती हैं, जी। उसमें एक मखसूस एक वाक़या को दोहराया गया है कि ये मखसूस गाय है। अच्छा। जो कि जिसको ये आम गाय नहीं है, जिसको हम कहते हैं जो हम घरों में या गाँव वगैरह में नज़र आती है, वो चीज़ नहीं है। ये ख़ास नस्ल की जिसपे एक भी आपका सफ़ेद बाल नहीं होगा। अच्छा, प्योर प्योर क्योंकि उसमें सुर्ख हो। उसमें और कलर नहीं हो सकता। अच्छा। यानी पाँव से लेके सर तक उस बिल्कुल सुर्ख होगी हम्म। और ख़ास नस्ल से होगी और उसकी उम्र 3 साल तक होनी चाहिए। अच्छा। यानी इस तमाम लवाज़िम जिस तरह हम देखें ना, हम कुर्बानी अदा करते हैं हम्म। और हम कहते हैं कि बकरे में कोई नुक्स ना हो या जो बिल्कुल भी बिल्कुल कुर्बानी का जानवर है बिल्कुल उसमें देखा कोई नुक्स जाता है ना उसको हो। पूरा पाँव से लेकर सर तक उसके तमाम अज़ा को चेक किया जाता है तसल्ली कि की अल्लाह ताला की जाती है। राह में देना है, ठीक है। इसी तरह उनके मजहबी मामलात के लिहाज से ये लाज़िम मज़मूम है कि ये जो रसूमात अदा करनी है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल ना हो उस गाय में कोई भी नुक्स हो। अच्छा। यानी तमाम नुकाए से पाक हो और उसकी ये मखसूस शराइत हों उसमें कि पूरा सुर्ख गाय हो। और अच्छा, एक तो पहले उसकी नस्ल मिल नहीं रही थी दुनिया में। तो ये मैं वही आपसे सवाल करने लगा था कि ये जो गायें हैं, सुर्ख गायें जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, ये बेसिकली ये आएगी कहाँ से या आ चुकी है या ये किस तरह से ये खुद बनाई जी गई है? इसमें ना दुनिया में वो रिसर्च कर रहे थे, तमाम दुनिया में आपको पता है यहूदी फैले हुए हैं, ज़ाहिर या बातन के तौर पर मुख्तलिफ जगहों पे उन फ़िरकों में या मुख्तलिफ जगहों पे फैले हुए हैं। जी बिल्कुल। अब उस तलाश में थे कि हमें कोई ख़ास नस्ल मिल सके जिसकी हमारी मजहबी किताबों में उसकी शनाख्त दी गई। कोई अनोखी चीज जिस तरह हाँ की जी, उनकी किताब में जो मेंशन था। उनकी किताब में है उसके पूरे लवाज़मात, उसकी पूरी शनाख्त आती हो, ठीक है। उसको हम लेके जाएँ और फिर उसकी कुर्बानी अदा करें। ठीक। तो ये टेक्सास में, अमेरिका में एक जगह टेक्सास, वहाँ पे उनको एक नस्ल नज़र आई। अच्छा। और उसको पूरा अच्छा, टेक्सास में एक मसला था कि वहाँ से वो ये दुनिया में ये वापस ये नहीं, वहाँ पे लाज़िम मज़ूम है कि आप जानवर इंपोर्ट नहीं कर सकते वहाँ से ना, ठीक है। क्योंकि कुछ शराइत है, कुछ रूल्स अच्छा। रेगुलेशन है। तो उन्होंने खुसूसी के तरीके से इजाज़त लेके उसको वहाँ से इंपोर्ट किया और फिर उसको जो है अपने इलाके में रखा जहाँ पे वो यहूदी रहते हैं, चीज़ें इसराइल में।
और वहाँ पे उसकी परवरिश की गई, उसको पूरा एनालिसिस किया गया, उसके तज्जिया किया कि ये वही गाय है। तो जब वो सारी तस्दीक होगी तो उसके बाद फिर ख़ास दिनों की शनाख्त की गई कि हर वक्त नहीं इसकी ज़िबा हो सकती, बल्कि ख़ास वक्त आएगा। बिल्कुल अच्छा, मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से एनालिसिस कर रहा था कि ख़ास कौन से दिन हैं जिसकी वजह से ये जो है बिल्कुल ये दिन तो आपको लाजमी हाँ बताने चाहिए कि ये किन दिनों में मतलब ये लोग करेंगे ये इसको, करेंगे इनका प्रोसेस जो ये इन्होंने करना प्रोसेस है। करेंगे। देखें, यहूदियों का जो इल्म है ना, एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से या उलूम वक्फी के लिहाज से बहुत हमसे ज़्यादा है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो है यहूदी जो हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहुत मानने वाले हैं, और तबूत सकीना और दूसरी चीज़ों को बहुत मानते हैं। उसमें ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो शख्स जो यहूदी बनता है वो अपने मज़हब के साथ उलूम वक्फी पे भी रिसर्च करता है, उलूम वक्फी को भी सीखता है। तो उनकी डेट्स के मुताबिक आप देखें, गौर करने की बात है कि उनके झंडे पे भी सितारे का निशान बना हुआ है। अच्छा। अगर आप गौर करें उनका झंडा देखेंगे तो उसमें खास सितारे की शक्ल बिल्कुल बनी है, बिल्कुल है। खास सितारे की शक्ल बनी हुई है। और ये सितारा वही है जो कि उलूम मख्फी को ज़ाहिर करता है, उलूम मख्फी की खुफिया ताकतों को ज़ाहिर करता है, इल्यूमिनिटी को ज़ाहिर करता है, मुख्तलिफ खुफिया ताकतों को ज़ाहिर करता है। अब सवाल ये कि एस्ट्रोलॉजिकल हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है कि ये कुर्बानी उस दिन की जाए, किस वक्त की जाए। अब मैंने इसका जायजे का तजिया किया है तो ख़ास ट्रांजिट बन रही है, ख़ास ट्रांजिट का मतलब जिसमें ख़ास तारों का मिलाप बन रहा है। ठीक है। उसमें आप ये देखेंगे एक तो मिलाप बन रहा है राहु और मरीख का। अच्छा। 25 अप्रैल को खास टाइम बन रहा है जब मरीख जो है राहु के साथ बनने करीब आना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा जो है 10 अप्रैल को जो है मार्स और सैटर्न जो है क्लोज कंजंक्शन सेम डिग्री पे ये जो अप्रैल अब आ रही है, अप्रैल आ रहा है 2024 की हाँ, अप्रैल को। अच्छा। तो 3-4 इंपॉर्टेंट ट्रांसिट बन रही है जिसमें क्लोज कंजंक्शन बन रहा है, ये मरीख और ज़ोहर आपस में करीब आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद राहु और जो है मरीख आपस में क्लोज आ रहे हैं। तीसरी राहु के साथ जो है नेपच्यून का मिलाप भी होगा और मरीख के साथ भी नेपच्यून का मिलाप होगा। तो नेपच्यून किस चीज़ का जो है इशारा करता है, धोखाधड़ी को, साजिशों को, खुफिया साजिशों को जाहिर करता है। ठीक है। जितने भी दुख के मामला होते हैं, जितने धोखे के मामला होते हैं वो नेपच्यून से देखे जाते हैं। वहम, तस्बात और ज़हन में तफक्रात, ये सारे नेपच्यून से वाजा करते हैं। अच्छा, अब ये जब ये सारे मिलेंगे आपस में तो उन्हीं दिनों में इन्होंने ये कुर्बानी अदा करनी है। ठीक है, क्योंकि सितारे की ताकत में मिलेगी। और आपको एक अहम बात बताऊं कि जो सुर्ख मरीख है, जो स्यारा मरीख है, वो भी सुर्ख होता है। अच्छा। तो स्यारा मरीख का तलब उस गाय से है। ठीक है। उस गाय को खास जब वो सारे दर्जात पे आएंगे उस वक्त उन्होंने वो उसकी कुर्बानी अदा करनी है, उसकी रसूमात अदा करनी है, उसको जलाना है और उसकी राख से नहाना है। अच्छा सर, आपने अप्रैल का महीना तो मेंशन कर दिया, लेकिन इसमें कोई खुसूसन टाइम या डेट वगैरह इस तरह का भी कोई होगा इनका? जी, मैं उसमें देखें एक्यूरेट तो डेट है, जिन्होंने रसूमात अदा करनी है उन्होंने अपने नजरिए के मुताबिक उन्होंने डेट निकालनी है, उस वक्त को तजिया करना सिलसिला। लेकिन जो स्टारों की पोजीशन नजर आ रही है जिसमें मैंने आपको बता रहा है कि जो है तकरीबन 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 20 अप्रैल से टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनका जो 20 अप्रैल से लेके 25 से 30 अप्रैल तक, यानी कि ये जो दिन है ना, इनमें ये वाकया 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने ये अपना 15 दिन कह लें आप, यानी चीजें 10 अप्रैल से लेके 25 तारीख तक, 25 तक। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे ये मार्स और राहु का कंजक्शन क्लोज होगा, आप देखें दुनिया में भी लड़ाई झगड़े की शिकियां में इजाफा होगा। ठीक है, ऊपर से सैटर्न की डिग्रियां भी क्लोज होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है इस वक्त इन रसूमात को अदा करने के लिहाज से। तो मेरे ख्याल में, मेरे इल्म के मुताबिक उस वक्त जो है ये इसको सर अंजाम देंगे, इस रस्म को सर अंजाम देंगे। और उस दिनों में आप देखें कि फ़लस्तीन में जंगों की शिद्दत भी बढ़ जाएगी। ठीक है। और कत्ल गारत में इजाफा होगा। अच्छा। दुनिया में भी कई मकामात पे साजिशें, फसादत और कत्ल गारत के मौके होंगे। तो इसी एनर्जी को, मरीख की एनर्जी को, ताकत को इस्तेमाल करते हुए ये काम करेंगे, ये रसूम अदा करेंगे। और उस ये जो हमारे लिहाज से तो ये शिरकिया जो है रसूमात हैं, लेकिन उनके मज़हब के मुताबिक मजहबी फ़राइज़ हैं, वो अदा करेंगे। और उसकी रात से जलाने के बाद फिर कोशिश करेंगे कि मस्जिद अक्सा को किसी मस्मार कर सकें और उसकी जगह पे वो अपना टेंपल तमीर कर सकें। अच्छा। जो जब टेंपल तमीर करेंगे तो वहाँ से यहूदियत ये जो है एक नई नस्ल पैदा होगी और वो जो है दुनिया पे हुकूमत कर सकेगी, दुनिया पे राज करेगी। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें तो ये तो चले क्लियर आपने कर दिया ना, लाल सुर्ख गायें होगी और ये इन्होंने जो भी प्रोसेस अपना क्लियर करना है दुनिया पे हुकूमत करने के लिए।
तो मेरा एक और सवाल भी आपसे ये बन रहा है कि हम तो इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, हम हमारा मज़हब जो है वो इस्लाम है, ठीक है। इस तरह और भी काफ़ी ममालिक हैं जहाँ पे लोग इस्लाम बहुत ज़्यादा फैला हुआ तकरीबन। तो इससे बचने के लिए कोई चीज़ वगैरह या कोई कि ये होना ही होना है, एक चीज़ लाजिम है। देखिए ये तो उनकी मजहबी रसूमात हैं फिर से, अच्छा, ठीक है। किसी की शख्स की मजहबी रसूमात में तो हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, हम ठीक है। नहीं कर सकते, ठीक लेकिन है, अब हम अपना बचाव कैसे अपना करें? बचाव कर सकते हैं। वो हमारे बचाव का एक ही हल है कि मुसलमानों में यकजहती पैदा हो सके। अच्छा। और बदकिस्मती हमारी यकजहती हो नहीं सकती। फ़लस्तीन में कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने लोग शहीद हो रहे हैं, उनके साथ इस्लामी मुल्क जो कि इतने ताकतवर भी हैं, उनके पास इतने वसाइल भी हैं, मजाल है किसी ने कोई कुछ उसका नहीं, किसी रद्द को जाए। किसी से कोई गर्ज नहीं हाँ है ना, जी। कंसर्न नहीं है तो किसी को, यही कोई मसला मर है रहा कि है, कोई हाँ जी जी, रहा है, कोई खा रहा है, ऐसे कोई ही। भूखा है, तो कोई पूरी कंसर्न दुनिया में 53 मुल्क हैं इस्लामी चीज़ें जो किसी को ये फ़लस्तीन के बच्चों की चीखों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही इस तरह से। तो हम वैसे ही तो मुसलमान, मैं तो मुसलमान कहना भी हमारे लिए एक अफसोसनाक बात हाँ, है बिल्कुल कि ऐसे ही नाम के है। मुसलमान हैं, रोज़े रख रहे हैं। रमज़ान का महीना है, उसमें हमारे जो फ़लस्तीन बहन भाई जो है कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और हम यहाँ पे जो है, हमें तो हमारे मैं तो कहता हूँ हमारे पे तो रोज़ा भी इन हालत में फ़र्ज़ नहीं, पहला फ़र्ज़ हमारे पे जहाद है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्या लेकिन लेकिन हम अफसोस है, बदकिस्मती कि हमें ये जो है। देखें जी, एक या दो, अब देखें ना, जिस तरह आपकी थिंकिंग है कि भाई हमें करना चाहिए, या मेरी थिंकिंग है, या और 5-10 लोग निकाल लें, लेकिन 1-2-4 के साथ ये लोग नहीं हो सकता क्लियर। यहाँ तो पूरा एक इस्लाम कम्युनिटी जो है, जितने भी ममालिकात में है, वो सारे इकट्ठे हों, फिर ही कुछ होता है। यही है ना, आप देखें OIC दूसरी इस्लामी तंजीमें बनाई हैं और किसी भी तंजीम का कोई रिजल्ट नहीं है, कोई रद्दमल नहीं है इस सिलसिले में कि उसको कम अज़ कम आप रमज़ान में यही तो कर लें कि उनको अच्छी तरह खुराक पहुँचानी शुरू कर दें, और जी। कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग फाका जनी से फौत हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनको खुराक तो सही तरीके से पहुँचे। कोई दुनिया में ना पाकिस्तान से खुराक जा रही है, ना दूसरे इस्लामी मुल्क से खुराक, कुछ इक्का दुक्का थोड़ी सी खुराक दे रहे हैं, उससे उनका निज़ाम नहीं चल रहा सही तरीके से। लेकिन यकजहती तो ये है कि सबको मुश्तरका तौर पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए और आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हम हर वक्त तो यहूदियों के नरगे में रहते हैं, हर वक्त उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। हम तो ये भी नहीं कर सकते कि हम कोक को मना कर दें, KFC को मना कर दिए, दूसरी प्रोडक्ट को मना कर बस दें, सर, ये कहाँ सीधे चीज़ें। ये चीज़ें तो हम इन खैर चीज़ों से इतना मुतासर हैं कि वो हमारे लिए वो चीज़ें ऐसे बेमायने ही सी है। चीज़ें। मतलब कि इससे बचाओ, मतलब ये कह लें कि दौड़ को, जिस तरह होता है ना कि दौड़ अपनी अपनी है, लेकिन जिस इंसान मुसलमानों की को जितनी जितनी सोच है वो वहीं तक। मुसलमानों का ज़वाल ही इसी वजह से है कि उनमें यकजहती नहीं। आप देखें किसी यूरोपियन कंट्री पे एक दफ़ा भी कोई आप हमला कर दे तो सारी यूरोपियन कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती बिल्कुल है, ठीक बिल्कुल है। एक हो जाते हैं उसको वो। एक हो जाते हैं, उनका रद्दमल आना शुरू हो जाता है चीज़ें। और वो यहाँ पे जो है मुसलमानों को, आप देखें आज फ़लस्तीन की बारी आ रही, कल दूसरे मुल्क की भी बारी आ ऐसे ही सकती है, आएगी ठीक है। आएगी, जाहिर तो बात है। वो ये इसका अमल का रद्दमल है, क्योंकि जब आप एक अपने साथी को नहीं सेव कर सकते, अपने ब्रदर को सेव नहीं कर सकते, तो कल को आप भी उस बुरे वक्त के नताइज के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि आपके साथ भी हो सकता है। तो बहरहाल ये है कि ये सुलह के मैंने आपको जो सवाल थे आपने डिस्कस किए, इसमें जो प्लान्स की तफसीलात थी, कंजक्शन की पोजीशन थी, मैंने वो भी वाज़ेह की आपकी। तो अप्रैल का महीना बड़ा सेंसिटिव है हमारे लिहाज से, अप्रैल मई के महीना आपके सेंसिटिव है। तो वो उस लिहाज से रमज़ान के महीने में भी हम सबको यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। और इंफरादी ज़ायचों में भी ये पोजीशन बनेगी, राहो मरीक के मिलाप बनेगा, हर घर में हर ज़ायचे में डिफरेंट पोजीशन, लोगों में एग्रेशन एंग्जाइटी पैदा होगा, लड़ाई झगड़े की कैफियत बनेगी। तो लिहाजा ये जो महीने हैं, अप्रैल का महीना बड़ा सेंसिटिव है, और हम सबको ये चाहिए कि आपस में तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, और बगैर किसी तरह के भी तनाज़ा से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो मामला में बेहतरी लाई जा सकती है। आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा।